हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम विशेषण कैसे कहते हैं इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विशेषण का अर्थ देखते हैं। देखिए बच्चों, वाक्य में जो पद जिसे हम शब्द कहते हैं, वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम कहा है। संज्ञा यानी क्या बच्चों? तो संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति का, पशु का, पक्षी का, वस्तु का या नाम या स्थान का कोई भी जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के बदले जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। फिर से हम विशेषण की व्याख्या देखते हैं बच्चों। वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। लड़का शरारती था। पहला वाक्य है लड़का शरारती था। लड़का यह संज्ञा है, संज्ञा के बाद शब्द आया है शरारती। तो इस वाक्य में शरारती यह विशेषण है। दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, कुत्ता वफादार है। इस वाक्य में कुत्ता यह संज्ञा है और संज्ञा के बाद वफादार यह शब्द आया है। तो यहाँ पर वफादार यह विशेषण है। मोर के पंख सुंदर होते हैं। देखिए बच्चों, पंख यह संज्ञा है और उस संज्ञा के बाद सुंदर यह शब्द आया है। तो इस वाक्य में सुंदर यह विशेषण है। मेरा मोबाइल नया है। मेरा मोबाइल कैसा है? नया है। यहाँ पर मोबाइल की जो विशेषता है यह नया है। अब हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे बच्चों। मैं खुश हूँ, हम स्वतंत्र हैं, तुम बहादुर हो, वह ईमानदार है। तो इन वाक्यों में बच्चों मैं, हम, तुम और वह, यह जो सारे शब्द है वह सर्वनाम है। किसी भी नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम बच्चों क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम देखिए, सर्वनाम के बाद यहाँ पर खुश यह विशेषण आया है। हम इस सर्वनाम के बाद यहाँ पर स्वतंत्र यह शब्द आया है। तुम, वह, इन सर्वनामों के बाद भी बहादुर और ईमानदार यह विशेषण आए हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, स्वतंत्र, बहादुर, ईमानदार यह जो शब्द है वह विशेषण के शब्द है। ये अपने साथ वाले सर्वनामों की विशेषता हमें बताते हैं। यहाँ पर यह हमें मालूम होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि शरारती लड़का, वफादार कुत्ता, सुंदर पंख, नया मोबाइल। उसी तरीके से खुश, स्वतंत्र, बहादुर और ईमानदार यह सारे जो शब्द है बच्चों वह विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों विशेषण किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। तो देखिए बच्चों, अब हम विशेषण का स्वाध्याय जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर यह प्रश्न दिया है कि नीचे दिए हुए वाक्यों में से विशेषण छाट कर लिखो। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, यह सुंदर गांव है। देखिए यहाँ पर गांव यह एक संज्ञा है, एक नाम है। गांव के पहले यहाँ पर उसकी विशेषता बताई गई है कि गांव कैसा है? सुंदर है। तो इसका उत्तर होगा सुंदर। सुंदर यह यहाँ पर विशेषण है। मंत्री ईमानदार था। मंत्री कैसा था? ईमानदार। तो बच्चों इसका विशेषण क्या होता है? ईमानदार। घर स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ पर स्वच्छ यह
विशेषण है। पेड़ की छाया शीतल है। पेड़ की छाया कैसी है बच्चों? शीतल। तो यहाँ पर शीतल यह विशेषण है। देखिए बच्चों, और भी हम ऐसे ही उदाहरण देखेंगे। सूखे पत्ते गिर गए। पत्ते कैसे हैं? सूखे। तो विशेषण क्या होगा? सूखे। पुरानी बातें छोड़ दो। कैसी बातें छोड़ दो? पुरानी। तो यहाँ पर विशेषण है पुरानी। कोयल की बोली मीठी है। यहाँ पर विशेषण है मीठी। बीरबल चतुर मंत्री थे। यहाँ पर विशेषण है चतुर। हिमालय ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर हिमालय पर्वत का जो विशेषण है वह है ऊंचा। यहाँ की हवा शुद्ध है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हवा कैसी है? शुद्ध है। तो यहाँ का जो विशेषण है वह शुद्ध है। प्रश्न दूसरा, कोष्टक में से उचित विशेषण खाली जगहों की पूर्ति करो। देखिए, यहाँ के जो विशेषण है वह चुनकर हमें खाली जगहों में भरने हैं। कोष्टक में लिखे हुए शब्द देखिए, आलसी, छोटी, मजेदार, उदास और बड़ा। उनके डैश डैश चेहरे खिल उठे। अब हम इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। उनके उदास चेहरे खिल उठे। उदास यह विशेषण है। लड़का बड़ा विद्वान था। लड़का कैसा था? बड़ा विद्वान। बड़ा यह विशेषण है। चारों बेटे आलसी थे। आलसी यह विशेषण है। आज छोटी बहन का जन्मदिन है। छोटी विशेषण। वे मजेदार किस्से सुनाते हैं। मजेदार विशेषण। देखिए बच्चों, अब हम अगला स्वाध्याय देखेंगे। कोष्टक में से उचित विशेषण चुनकर लिखो। यहाँ पर कोष्टक में उत्तर लिखे हुए होते हैं। इसमें से सही उत्तर हमें चुनना है और इस रिक्त स्थान में उसे लिखना है। 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है। दीपावली सामाजिक त्योहार है। गाय पालतू जानवर है। जगतराम बूढ़े मंत्री थे। गंगा पवित्र नदी है। मुंबई बड़ा शहर है। बर्फ ठंडी होती है। सचिन महान खिलाड़ी है। सावित्रीबाई शिक्षित महिला थी। अधिक भाषाएं सीखने वाला ज्ञानी होता है। देखिए बच्चों, जो उदाहरण, जो वाक्य हमने यहाँ पर पढ़े हैं उसमें राष्ट्रीय, सामाजिक, पालतू, बूढ़े, पवित्र, बड़ा, ठंडी, महान और शिक्षित, यह सारे जो शब्द है वह विशेषण है। अधिक भाषाएं सीखने वाला ज्ञानी होता है। इस वाक्य में ज्ञानी यह विशेषण है। तो इस तरह से यह स्वाध्याय भी हमने पूरा किया। अब देखिए बच्चों, आपके लिए स्वाध्याय। आप प्रश्न लिखिए। कोष्टक में से उचित विशेषण चुनकर लिखो। लिखिए बच्चों, कोष्टक में लिखिए चारों, अनेक, अधिक, एक, पांचवी, सात, पहला। फिर से देखिए बच्चों, चारों, अल्पविराम, अनेक, अल्पविराम, अधिक, अल्पविराम, एक, अल्पविराम, पांचवी, अल्पविराम, सात, अल्पविराम, पहला। कोष्टक पूर्ण। तो पहला वाक्य लिखिए बच्चों, मैं डैश डैश कक्षा में पढ़ता हूँ। पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य लिखिए बच्चों, सप्ताह में डैश डैश दिन होते हैं। पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य लिखिए बच्चों, जनवरी वर्ष का टिम्ब टिम्ब महीना है। पूर्ण विराम। चौथा वाक्य लिखिए, किसान के डैश डैश बेटे आलसी थे। पूर्ण विराम। पांचवा वाक्य, आज डैश डैश वर्षा हुई। पूर्ण विराम। गाय के
डैश डैश पूंछ होती है पूर्ण विराम। जंगल में डैश डैश पेड़ होते हैं पूर्ण विराम। देखिए बच्चों, यह जो स्वाध्याय है यह आपको पूरा करना है और यह जो आप स्वाध्याय पूरा करेंगे तो आपके समझ में विशेषण बहुत अच्छे से आ जाएगा।